जय श्री राम आप सभी को। तो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज की वीडियो में जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चल रही हैं, आपको पता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल। तो हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स कर रहे थे वो थी हमारी इज, आर और एम। इज मीन्स क्या होता है होता है। आर मीन्स भी है होता है। एम मीन्स होता है हूँ। वॉज मीन्स था। वर मीन्स थे। ये हमारे अधिकार के लिए आते हैं और ये हमारे फ्यूचर में यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे इज, आर, एम, ये हम, लेकिन आज हम पढ़ लेते हैं वॉज और वर को भी आज की क्लास में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, वो ये हमारा एक पर्सन के लिए आता है, ये हमारा एक से ज्यादा पर्सन के लिए आता है। ये आपका एम जो आता है वो आई के साथ आता है। वो आपका वन पर्सन के लिए आता है और जो वर होता है वो आपका टू या टू से ज्यादा पर्सन के लिए आता है। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं वॉज और वर को। और जैसे कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉजिटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। पॉजिटिव का रूल हम देख चुके थे कल की वीडियो में, नेगेटिव का देख चुके थे। तो अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, आज आप हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो वॉज और वर को लेके चलते हैं आज। तो हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव जो हम बनाते हैं वो टू टाइप से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फर्स्ट टाइप आपका क्या कहता है, स्टार्ट विद क्या, स्टार्ट विद क्या। कहने का मतलब ये है, जो आपका सेंटेंस किससे शुरू होता है, क्या से। क्या से शुरू होने वाला जो आपका सेंटेंस होगा उसका रूल क्या होता है? तो उसका रूल होता है हमारा, सबसे पहले उसमें आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका जो भी बच जाता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पर्टिकुलर अलग अलग से नहीं बता रही हूं, चाहे वो इज, आर, एम का सेंटेंस हो, चाहे वो वॉज, वर का हो, चाहे वो हैज, हैव, हैड का हो, अगर शुरू में क्या आ रहा है बस आपको पहचानना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का वो आपका सेंटेंस है, बस वो ही आपको पहचानना है। अदरवाइज मैं आपको अलग अलग से बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि भाई उस वाली हेल्पिंग, इसीलिए मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रही हूँ, ना कि इज, आर, एम या फिर वॉज, वर। मैं सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी आपका सेंटेंस हो, आपको बस हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, बाकी स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस में वो ही होने वाली है आपकी, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, और एक चीज, जो ये हमारा क्या से सेंटेंस शुरू होता है, इसका जो आंसर आता है वो यस या फिर नो में आता है। ठीक है, तो क्या वह राजा था, तो क्या वह राजा था। भाई अब इसका आंसर किस में दोगे आप, हाँ वो राजा था, या नहीं वो राजा नहीं था। तो हाँ या नहीं में इसका आंसर आया ना। तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन होता है, अब देखो बच्चों को क्वेश्चन आंसर, बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, डिड से स्टार्ट हो गए या फिर किसी से भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं। हम अभी हमने डू, डज, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, चलो आज कर देते हैं डू, डिड और डज, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हम आगे आगे धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे सारी हेल्पिंग वर्ब को। तो हमारी देखो, क्या वह राजा था, अब यहाँ पे जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है था। हमें पता चल गया यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वॉज की हो रही है। अब यहाँ पे एक पर्सन है, राजा एक ही है ना, तो वॉज लगेगा। अब यहाँ पे राजा बहुत सारे होते तो क्या लगता है, यहाँ पे वर लगता। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या वह राजा था, तो क्या जब शुरू में आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टार्ट विद क्या, जब क्या शुरू में आता है तो सबसे पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वो राजा था और एक ही था, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। कौन था राजा, वह था राजा। ठीक है, तो वॉज ही, क्या बचा आपका, वॉज ही किंग। क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, वॉज ही किंग। ठीक है, क्या वे चोर थे, क्या वे
चोर थे। तो क्या वे चोर थे? क्या, जब फिर से स्टार्ट में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? क्या वे चोर थे। तो क्या के लिए हम सबसे पहले, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आपका सिंगुलर है प्लूरल है। सब्जेक्ट चोर कौन थे? वे। चोर कौन थे? वे। और वे हमारे बहुत सारे हैं, हमारा जो दे होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये वे हमारे बहुत सारे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो वर, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो वर दे, अब बचा क्या हमारा? चोर, चोर बचा। तो THIEVES, थीव्स। क्लियर? तो वर दे थीव्स। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो दूसरा रूल होता है वो क्या होता है? तो हमारा जो दूसरा होता है वो होता है बीच में क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है हमारा? बीच में क्वेश्चन वर्ड। बीच में क्वेश्चन वर्ड। अब हमारे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा व्हाट हो गया, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब हमारे WH फैमिली हमारी क्या होती है? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स, अब ये जो जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ जाए। बीच में कैसे आएंगे? देखो अभी देखते हैं। वह कहां था, वह कहां था, लास्ट में क्या आ रहा है? था। अब हम पूछ रहे हैं ना, अब इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। वो उसकी छत पे था, या वो वहां था, वो वहां था। आपको एक लाइन या दो लाइन में इंक्लूड आपको उसका आंसर करना होगा। यस या नो में इसको आंसर आप नहीं दे सकते हो। अब वो वह कहां था, ये जो कहां आ रहा है, कहां क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कहां हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और